हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो व्लॉग है ये है 27 सितंबर का। तो मैं यहाँ पे आफ्टरनून का टाइम है और यहाँ पे थोड़ा सा अपना रियाज़ करने के लिए बैठ गई थी। जब भी मैं फ्री हो जाती हूँ ना तो ऐसे हारमोनियम लेके बैठ जाती हूँ, बड़ा ही सुकून मिलता है। मुझे बहुत शौक है म्यूज़िक का और अभी आप खुद से सुन लीजिए कि हम लोग कैसे रियाज़ करते हैं दोनों। मेरी राखोगे ना, खाटू के बाबा श्याम जी मेरी राखोगे ना। तो जब ये साथ में होते हैं तो हम दोनों साथ में रियाज़ करने बैठ जाते हैं और जब ये नहीं होते हैं तो मैं हारमोनियम का कॉर्ड लगा के अपना प्रैक्टिस के लिए बैठ जाती हूँ। बड़ा ही सुकून मिलता है सच में। सारी टेंशन भूल जाते हैं जब आप म्यूज़िक के साथ बैठ जाते हैं तो कोई कुछ भी आपके माइंड में नहीं रहता है। तो जब कभी भी मेरा माइंड बहुत ज़्यादा घूम रहा होता है ना, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, तो मैं कुछ नहीं करती, बस थोड़ा सा रियाज़ करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे चाय बना के लेके आई हूँ और इनको एक भजन संध्या में भी जाना है, तो ये अपना काम कर रहे हैं और मैं चाय बना के लेके आई हूँ। तो हम दोनों चाय पियेंगे और ये चले जाएंगे, फिर मैं घर के सारे काम करूँगी। जब तक ये साथ में हैं तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बैठते हैं। हर वक्त तो काम करती रहती हूँ, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपना फ़ोन भी चेक कर लेती हूँ। और आपको एक चीज़ और बताऊँ, मेरा जो फ़ोन था ना सैमसंग का, वो फ़ोन चला गया है कोई ले गया, उसको सेल कर दिया है। तो अभी मेरे पास बस एक ही फ़ोन बचा है, मेरा टैब जो कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। तो मैं इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मेरे को 2 फ़ोन तो लगते ही लगते हैं। तो अभी ये चले गए हैं तो थोड़े से बर्तन रह रहे थे जो कि मैं क्लीन करके रख देती हूँ। और छोटे मोटे जो घर के सारे काम होते हैं वो काम भी मुझे करने हैं। आज मैंने मशीन भी लगाई थी तो बहुत सारे मैंने कपड़े भी वॉश किए थे जो कि बाहर बालकनी में डले हुए हैं। बारिश का भरोसा नहीं रहेगा, कभी भी आ सकती है, तो मैं रात को उठा लेती हूँ बाहर से कपड़ों को। तो जब भी मैं बर्तन क्लीन करती हूँ तो ये जो सिंक है इसको भी मैं हाथों हाथ क्लीन करती हूँ क्योंकि मुझे गंदी सिंक बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 8:45 और मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ। मैंने ब्लॉग स्टार्ट तो कर लिया बट बातें नहीं की हैं। तो आज की डेट क्या है, 27 सितंबर और आज ट्यूसडे है। जी हाँ। तो मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे, कल के ब्लॉग में आपको दिखाया था। और नवरात्रों का पहला दिन वाला ब्लॉग मेरा चला गया है, लाइव हो गया, आप लोग देख लेना। तो मैं आज लगाने वाली हूँ प्रेस। तो मुझे बहुत सारे अपने कपड़ों प्रेस करके रखना है और मैं सोच रही हूँ कि कल वेडनेसडे है। वैसे आज से ही सोच रही थी लेकिन आज ट्यूसडे था ना, इसलिए फिर मैंने आज से अपना काम स्टार्ट नहीं किया। तो सोच रही हूँ कि कल से ना अपना काम स्टार्ट कर दूँ, दिवाली वाला श्री गणेशाय नमः कर देते हैं। तो सोच रही हूँ कि कल कर दूँ क्या यार, क्योंकि मैं आराम से करूँ तो सही रहेगा। और फिर बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो फिर नहीं मेरी क्लीनिंग हो पाएगी। और अभी से करना स्टार्ट करूँगी ना तो मतलब मुझे टाइम मिल जाएगा, मैं आराम से कर पाऊँगी। फिर फेस्टिवल के लिए भी टाइम मिल जाएगा, पकवान भी बनाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें, तो थोड़ा बहुत डेकोरेशन वगैरह भी कर लेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि कल से क्लीनिंग स्टार्ट कर देते हैं। मन नहीं कर रहा लेकिन क्या करें, कमर बांधनी पड़ेगी, क्लीनिंग तो करनी है और हमको ही करनी है। तो सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं कल से कर लेती हूँ। कल मैं क्या क्या करूँगी आपको बताती हूँ। कल मैं इनकी वाली अलमीरा, अपनी वाली अलमीरा और जो मेरा बेड है ना, दोनों बेड है ना, ये बेडों की क्लीनिंग कर देती हूँ। अब कल मैंने इतना सारा सोचा है, कल क्या क्या होगा वो तो आप ब्लॉग में देख लेंगे। और अभी मैं जा रही हूँ प्रेस लगाने और मुझे डिनर भी रेडी करना है। आज ये गए हैं भजन संध्या में, तो ये तो थोड़ा सा लेट ही आएंगे क्योंकि अभी गए हैं
और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अकेली हूँ तो पहले मैं डिनर रेडी कर देती हूँ, ये कपड़े सारे उधर ले जाके रख देती हूँ, क्योंकि मैं वहीं पे जो प्रेस है वो करूँगी, AC भी ऑन कर लूँगी, गर्मी हो रही है। तो आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल सा आज हमारा लंच था। जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ तो बहुत ही सिंपल सा लंच बनाया था मैंने आज, बैंगन की सब्जी। और एक कपड़ा उठा रही है, नीचे गिर रहा है, क्या हो रहा है ये? हाँ, बैंगन की सब्जी और पराठा बनाया था बस मैंने। और अब सोच रही हूँ कि अब क्या बनाऊँ, देखते हैं कि क्या बनाती हूँ। अभी भी सिंपल सा ही बनाऊँगी, कुछ भी सब्जी नहीं है पहली बात तो। और जब सब्जी नहीं होती ना तो मेरे पास 2 से 3 ऑप्शन होते हैं, या तो बढ़िया बना लो। वैसे मैं आज मैं इनसे सब्जी मंगवाती, बट इनके पास टाइम ही नहीं था, इनको भजन संध्या में जाना था। या तो मैं बढ़िया बनाती हूँ, और या तो फिर मैं क्या कहते हैं बेसन होता है ना, पतला वाला जो बेसन होता है वो बनाती हूँ, या फिर आलू की सब्जी बनाती हूँ। तो आलू की सब्जी तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि इनको नहीं खानी आलू सब्जी, भी मैंने 1-2 दिन पहले ही बनाई थी ना, इसलिए। और देखते हैं यार क्या बनाती हूँ, मुझे नहीं पता, अभी देखती हूँ। पहले तो रोटियाँ बना के रखूँ सबसे पहले मैं, क्योंकि अब एक टाइम तो रोटी ही खाएंगे, सुबह पराठा खाया था ना, डिनर में तो रोटी ही खाएंगे। कपड़े देख रहे हो आप कितने हैं प्रेस के लिए, भाई मैं इतने कपड़े कैसे करूँगी, देखती हूँ कितने कर पाती हूँ, लेकिन करूँगी, क्योंकि कल मुझे अलमीरा अपनी सेट करनी है ना, तो फिर ये कपड़े भी ढंग से मुझे लगाने पड़ेंगे, है ना। तो देखते हैं, इतने कपड़े लेके मैं जा रही हूँ। और आज भी मैंने मशीन लगाई थी, आज भी मैंने कपड़े वॉश किए थे, वो कपड़े भी मुझे बाहर से उठाने हैं। और बहुत काम है यार, दिवाली आती ना तो मुझे फीवर आने लग जाता है सच में, मतलब बहुत काम फैलने वाला है, बहुत काम। मैं ऐसे नहीं फैलाती हूँ, एकदम से नहीं फैलाती हूँ, क्योंकि एकदम से फैलाऊँ तो मुझे फीवर आ जाता है। मैं क्या करती हूँ, एक एक घूम करके करूँगी, कुछ काम ये कुछ काम ये, एक एक कमरे के मैं कर्टन को भी वॉश करती जाऊँगी और ऐसे काम करूँगी। चलिए मैं एक कपड़ों को लेके जाती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको डिनर बनाते हुए दिख रही हूँ, लेकिन मैंने दोनों का डिनर बनाया था और फिर बाद में पता चला कि ये डिनर नहीं करेंगे, ये करके आए थे वहाँ पे। तो बर्थडे पार्टी थी और मैंने प्रेस लगाने की बहुत कोशिश की, बट मुझसे नहीं लग पाई, तो वो काम मेरा रह गया प्रेस वाला। तो बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, मुझे करने थे। मैं सोच रही थी कि मैं मतलब ये रात को 1 बजे आए थे, तो 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक का टाइम मेरे पास था। मैं सोती तो हूँ नहीं, जब ये आ जाते तभी सोती हूँ। तो मुझे लगा कि चलो मैं ना अपने कपड़ों से फ्री हो जाऊँगी, प्रेस लगा लूँगी, लेकिन प्रेस नहीं हो पाई। और अभी आगे आगे आप देखेंगे। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना के रख दे रही हूँ, और मैंने बड़ी की सब्जी बनाई थी क्योंकि इनको बहुत पसंद है वो। तो पहले मैं ना बेड पे प्रेस लगाया करती थी, लेकिन अब जो मेरे मैट्रेस है ना उनको मैं ख़राब करना नहीं चाहती हूँ। प्रेस से ना मैट्रेस ख़राब हो जाती है, तो मैं नीचे इस तरीके से कालीन डाल देती हूँ, और कभी कभी बेडशीट डाल लेती हूँ, कभी कभी नहीं भी डालती। तो ये तैयारी मैंने कल रात को ही करके रख दी थी। फिर सुबह चाय पीने के बाद मुझे लगा कि चलो अभी यहाँ पर ये व्यवस्थित मैंने कर दिया है तो मैं कर ही लेती हूँ। यहाँ पर चाय पीते पीते मैंने अपने सारे कपड़ों पर प्रेस कर ही ली थी। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करूँ, एक एक करके काम करूँगी तो ही हो पाएंगे। बहुत सारे कपड़े हो गए थे, एक साथ में नहीं करने चाहिए थे सारे कपड़े, फिर बाद में हमको ही परेशानी होती है। तो मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था प्रेस करने में। उसके बाद फिर मैंने घर की क्लीनिंग एंड ऑल बहुत सारे काम किए थे, जो घर के सारे काम होते हैं वो किए थे। तो फाइनली घर के सारे काम हो गए हैं, और अभी डेली पूजा मैं ही कर रही हूँ। तो भगवान जी को सबको मैंने स्नान करा दिया है। अभी मैं यहाँ पे आरती कर ले रही हूँ, माता रानी की भी करूँगी। तो बस आरती करने के बाद मैं फ्रूट्स का भोग लगाऊंगी और फिर मैं जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। तो बहुत ही सिंपल सा मैं लंच बनाने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं बना रही हूँ लंच, और लंच में बन गया है दाल चावल। और पता है सारी प्लानिंग फेल हो गई, हिम्मत नहीं हो रही यार, अंदर से दिल नहीं कह रहा कि मैं काम करूँ, पता नहीं क्यों, बट काम करना है मुझे। तो अभी मैंने यहाँ पे ये देखिए राइस बन चुके हैं, दाल लगी हुई है कुकर में देखिए, और बस अभी मुझे तड़का लगाना चला के लिए मैं टमाटर यहाँ पे हरी मिर्ची कट कर रही हूँ। एक बार अगर काम फैल गया ना फिर आराम से हो जाएगा, लेकिन फैलाने में बड़ा आलस आ रहा है मुझे, पता है, बस वही दिक्कत है। आज मैंने सुबह सुबह सारे कपड़े प्रेस कर दी, कल नहीं कर पाई थी क्योंकि कल जो
प्रेस था ना वो ऑन ही नहीं हुआ था मुझसे, और ये घर पे थे नहीं, तो फिर सारी तैयारी मैंने कर दी थी और वो सुबह तक रही थी तैयारी, तो मैंने सोचा कि चलो अब मैंने यहाँ पे सब कुछ किया है तो मैं कर ही लेती हूँ। तो मुझे 1 घंटा लगा सुबह सुबह प्रेस करने में, और बिना नहाए कर दी तो गर्मी लगती है प्रेस करने में मुझे थोड़ी सी, तो सही रहा। मेरे सारे कपड़े हो गए हैं, तो देखती हूँ शाम तक अगर नंबर लग पाता है क्लीनिंग का तो कुछ तो कर लूँगी, बट अभी तो कुछ भी नहीं किया मैंने। घर के सारे काम पूजा वगैरह वही सब में टाइम हो गया, 11:30 बज रहे हैं, तो ऐसा ही होता है। और आप लोग बताइए, देखिए इन्होंने ये नारियल रखा हुआ था, पता है कब का रखा हुआ था, देखो कितना बढ़िया निकला है। ये रखा हुआ था गणपति जी का, तो ये नारियल मैंने बोला इनको कि इसको निकाल दो, इससे ये कुछ यूज़ में आ जाएगा, हम लोग खा लेंगे। और मुझे पता है बतासे के साथ में नारियल बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने खाया है तो बताना, नहीं खाया तो एक बार ट्राई करना। एक बाइट आप बतासे की खाइए और एक बाइट आप इसका नारियल का खाइए, वाह बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा लगता है। प्रसाद है ये। चलो मिलते हैं अब थोड़ी देर में। तो ये लीजिए मेरे दाल चावल बन चुके हैं। दाल चावल बनाते क्या दिखाना, सबको ही बनाना आता है। तो यहाँ पे मैं हमेशा यही भगोने वाले मैं चावल बनाती हूँ मांड निकाल के, क्योंकि कुकर के चावल हमें ज़्यादा पसंद नहीं आते। और यहाँ पे मैंने अरहर की पीली वाली दाल बनाई है बढ़िया तड़का लगा के, और बस सिंपल सा लंच है, दाल चावल साथ में आम का अचार। आम के अचार के बिना दाल चावल तो बिल्कुल अच्छे लगते ही नहीं हैं। तो बस यही हमारा लंच था सिंपल सा। और कल मैंने इनके लिए भी खाना बना दिया था, तो वो मेरी रोटियां भी बच गई थी, तो मैंने तो खा ली थी रोटियों को, बट इन्होंने नहीं खाया था, इन्होंने सिर्फ दाल चावल ही खाए थे। तो लंच करने के बाद हमें बहुत अर्जेंट काम से जाना था, तो बस थोड़ी देर के लिए हम बाहर गए थे। आप देख सकते हैं अभी मैं वापस आ रही हूँ, और धूप ना इतनी चुभने वाली है, अगर आप बाहर निकल जाओ ना तो मतलब पता ही चल जाएगा, इतनी तेज़ वाली धूप हो रही है। और बस अभी मैं घर पे आई हूँ, तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। कैसे हैं आप सभी? तो मैं इस रूम में जा रहा हूँ, और यहाँ पर अंजलि देखिए फैन ऑफ है, और अंजलि देखो इतने सारे कपड़े भी रखे हुए हैं, यहाँ पे फैला हुआ है थोड़ा। वो अंजलि गुस्से में लेटी हुई है, और फैन भी बंद है। और पेपर से हवा क्यों कर रही हो? गर्मी लग रही है तो फैन चालू क्यों नहीं कर रही है? नहीं करना, मुझे गर्मी में ही लेटना है। लो प्रसाद खा लो। आज मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी, आज मैं कोई काम नहीं करूंगी, और मुझसे बात मत करो बस। फिर क्या हो जाएगा? फिर वो हो जाएगा जो तुम चाहती हो। गाइस मैंने इनको बोला था, मैं आज बताओ कितनी तारीख हो गई? आज 28 हो गई ना, आज 28 तारीख हो गई है। तो गाइस मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम आखिर क्या है, अंजलि क्यों गुस्सा बैठी है यहाँ पे, क्यों लेटी हुई है। गाइस देखो, आपने देखा होगा इस बेड के अंदर कितने कपड़े हैं, और ये बाहर भी पड़े हुए हैं बहुत सारे, और अंदर भी इसमें रखे हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि करवा चौथ के लिए क्यों ना इनमें से कोई नया जो हो उसको यूज कर लें। उसमें करवा चौथ के लिए कोई भी कपड़ा नहीं बचा। और अंजलि कह रही है कि बिल्कुल नया। बताओ, जो मैंने पिछली साल पहना था वही मैं पहनूंगी, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? न्यू लुक आपको देखने को नहीं मिलेगा ना। मैं रिपीट करना नहीं चाहती हूँ, मैं इनको बोल रही हूँ कि मुझे सिंपल सा ही दिला दो, बट कुछ दिला दो, लेकिन ये नहीं दिला रहा है मुझे। बोल रहा है तुम्हारे पास इतने कपड़े रखे हैं, इसमें से कुछ पहन लो, निकाल लो, तैयार कर लो उसको। मेरे को नहीं तैयार करना। तो आप लोग बताना गाइस कि मैं सही कह रहा हूँ। एक करवा चौथ होता है जब बीवी अपनी मनमानी कर लेती है। तो पूरे साल तो शॉपिंग करती हो तुम यार। पूरी साल तो शॉपिंग करते हो, पूरी साल पहनते भी तो हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ इतनी सारी चीजें रखी, इनमें से पहन लो कोई। मेरे कपड़े दिख रहे हैं, अभी खुद के कपड़े निकालूंगी तो वो पूरा वाला बेड भर जाएगा। वो तुमसे कम निकलेंगे, लेकिन ये बात तो है बताए। तो वो तो लेडीज हर काम में फर्स्ट होती है ना। मुझे नहीं, मुझे शॉपिंग करा के लेके आओ। देखो गाइस आप बताना मुझे कि ये जिद सही है क्या? बिल्कुल सही है। सब लोग, सारी लेडीज बोलना कि हाँ साल में एक बार ही हम लेडीज, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, हम लेडीज साल में एक बार ही जिद करते कि हैं। आप लोग ऐसी जिद ना करना कर बाकी टाइम हम सब लोग अपना मन मार लेते हैं, चलो ठीक है घर के लिए, चलो ठीक है बच्चों के लिए, चलो ठीक है हस्बैंड के लिए, लेकिन साल में एक दिन होता है करवा चौथ, जिसमें लेडीज चाहती है कि बस उसके मन की हो। क्या मन की चाहती हो तुम? मैं मन की चाहती हूँ कि मुझे चाहे सिंपल सा ही दिलाओ, लेकिन नया कपड़ा दिलाओ मुझे। करवा मैं हर साल करवा चौथ पे लेती हूँ, इस बार ये मना कर रहे हैं मेरे तो को। कपड़े इनमें से पहन लेना, एक हैंकी नया ले आएंगे, नहीं, तो वो भी तो नया कपड़ा है। मुझे कब शॉपिंग कराने लेके जा रहे हो बताओ? कब शॉपिंग कराने लेके जा रहे हो, जल्दी बताओ। मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, आज रात की 9 बज रहे हैं। तो चला लो यार, अब तो चला लो। नहीं फिर मेरे को नहीं चलाना। ऐसा पुराने जमाने में होता था, कोई रानी रूठ जाती थी तो उसके लिए ऐसा कोई दूसरा कक्ष होता था। ये ना
मेरा पंखा। जिसको वो कहते थे कोप भवन, उसमें जा करके वो लेट मैं बहुत बैठी थी पता है कुक भवन में। अच्छा। बचपन में गुस्सा हो जाती थी ना, मैं कुक भवन में जाके बैठ जाती थी। मेरी मम्मी बोलती थी वो बैठी है कुक भवन में अंदर। हमारे यहाँ पे अंदर वाला जो घर था ना, वही सेम चीज रिपीट कर रही हो तुम यहाँ पे। नहीं, मुझे शॉपिंग करा, अब टाइम नहीं बचा क्योंकि कुछ मैं लेके तुम्हारी आऊंगी, मम्मी मान जाती फिर मैं होंगी। उसकी तैयारी कब कर पाऊंगी, फिर मैं कब उसको तैयार करूंगी, कब मैं आप सबको दिखाऊंगी। गाइस बोलो बहुत सारे भैया को कपड़े कि भैया दीदी को शॉपिंग करा दो। कितने सारे ये कमेंट कर आए दो तैयार, इसमें नया है जो। ये तैयार कराएंगे ना इसको, बट इसको मॉर्निंग में पहनेंगे, नाइट के लिए तैयार करने के लिए कुछ अरे कराओ। ऐसा कौन करता है मॉर्निंग में, दोपहर में, फिर रात में? नहीं, एक मॉर्निंग में पहनते हैं, एक नाइट में पहनते हैं। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा ये वो देखो पहना यार, हुआ है वो नहीं। देखो कितना सुंदर है। गाइस आप सब लोग कमेंट करो कमेंट सेक्शन में कि भैया शॉपिंग कराओ दीदी को, भैया शॉपिंग कराओ, तो ये मुझे शॉपिंग करा देखो देने ये के चुनरी देखो तुम कितनी अच्छी लगने वाली ये है। प्रेस करे कपड़े खराब नहीं करो। मैंने नहीं तो सुबह कितनी मेहनत की अच्छी है। लगेगी मैं ये बता रहा हूँ। नहीं, अब आप मुझे लेके चलो बस। और मैं इस व्लॉग पे एंड कर रही हूँ गाइस। मुझे बहुत सारे कमेंट करना मेरे को, आप लोग मेरे favorite अच्छा अगर ज्यादा कमेंट ये आते हैं कि तुमको नया दिलाना फाइनल, हाँ फाइनल तो मैं पक्का नया दिलाऊंगा, ठीक Please, please, है। guys, और comment. यदि आपको काउंट करना है, गाइस आपको भी काउंट करना है कितने कमेंट आए हैं और क्या होता है। हाँ, दीदी फिर भैया नया ना को ले हरा ले। दो, दीदी को जिता दो। लेडीज फर्स्ट। लेकिन आपको जो है नहीं, शॉपिंग कराने लेके जाओगे आप लोगों में। जो भी कमेंट, अरे यार अभी क्या डिसाइड हुआ है, क्या? अगर कमेंट या ज्यादा आता है कि आपको नया लेना चाहिए तो अपन नया लेंगे। मेरी रोती हुई सूरत कैसी लगती है? घटिया लगती है घटिया। और सुनो नहीं, मुझे लेके जाना, मुझे लेके नहीं, जाना। अरे मतलब इन लोगों आप की भी लोग बोलना guys, ये तो please। अपनी फैमिली का मैं हिस्सा पहली में बार इनकी। आपसे बोल रही हूँ कि प्लीज मेरे फेवर में बोलना। और आप जो है अगर ये बोलोगे कि नहीं लेके आना है, जितना रखा हुआ है उसमें से अपन काम चला सकते हैं तो ऐसा कोई नहीं बोलेगा, ऐसा बोलना ही मत। अरे क्यों नहीं ऐसा बोलेगा? नहीं बोलना। तुम्हें पहले से विश्वास है, ऐसा लग रहा है डरी हुई हो तुम। विश्वास है मुझे मेरे नहीं तुम viewers पे, लेकिन अटूट विश्वास है फेस मुझे। तो लग रहा है तुम्हारा डरा हुआ सा कि कहीं ऐसा ना हो कि यार ये बोल दे कि यार रहने दो जो रखा है नहीं, उसी please से guys, पहन ले। मेरे फेवर में बोलना, फिर मैं आपको जल्दी से शॉपिंग दिखाऊंगी करवा चौथ की, पक्का। करवा चौथ से पहले। चलिए फिर वेट करते हैं ना। ओके, ओके चलो अब खाना बना बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।